तो धूम 4 के बाद लाइक अनाउंसमेंट मैं तो नहीं बोलता हूँ एक अनाउंसमेंट है, बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि जब तक वायरफ अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं देता, बिकॉज चीज़ें क्या है भाई, रणबीर कपूर इज़ डूइंग, भाई लाइनअप ऐसा है उस बंदे का, रामायणा कर रहा है वो। एंड जहाँ तक मैंने उसके कुछ ग्लिम्सेस देखे, यश का देखा भाई, वो तो क्या ही लग रहा है वो लिटरली। तो ये सारी चीज़ें जो भी ग्लिम्सेस देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये मूवी एक पार्ट में नहीं बनने वाली है, ये मूवी मल्टीपल पार्ट्स होने वाली है। तो मल्टीपल पार्ट्स में अगर ये मूवी बनती है तो रामायणा इज़ देयर, एनिमल इज़ देयर, लव एंड वॉर इज़ देयर, उसके बाद बीच में ब्रह्मास्त्र है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि लिटरली देर इज़ नो चांस, इसने बड़े खतरनाक लाइनअप के बीच में मुझे नहीं लगता कि वो चांस हो कि लाइक धूम जैसी मूवी, धूम जैसे फ्रेंचाइज को लाइक वो लोग पूरा टोटली वो पूरा का पूरा शूट करके वो लोग दे दे इतने कम टाइम में, इतने कम पीरियड में, जहाँ पर लाइनअप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइनअप के बीच में ऐसा चल रहा है कि भाई यहाँ पर खाने पीने का भी टाइम नहीं है। तो उसके बीच में मुझे नहीं लगता कि लाइक धूम जैसी मूवी को वो एग्जीक्यूट करके वो सामने लेकर आए। मैं रणबीर कपूर की बात कर रहा हूँ। तो अनटिल एंड अनलेस वायरफ इज़ नॉट मेकिंग एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तब तक, और इवन ये भी हम लोग को नहीं पता कि ही इज़ प्लेइंग द विलन। तो ये एक पॉइंट है, इसको चलो साइड करो। कमिंग टू द पॉइंट कि SRK, वाई डिड ही रिजेक्टेड धूमपुर, इज़ इट अ गुड डिसीजन और इज़ इट अ बैड डिसीजन? देखो, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग व्यूवर्स हैं, सबके सब व्यूवर्स हैं। मैं एज ए व्यूवर यूट्यूबर हूँ, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो कई लोगों का कई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। देर इज़ ओनली 2 रीज़न, सिर्फ ये 2 रीज़न होगा, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं हो सकता धूम जैसे फ्रेंचाइज को रिजेक्ट करने का। रीज़न नंबर 1 जो कि मेरे को ज़्यादा लगता है, दिस डजन कम अंडर अ रेड चिलीज़ प्रोडक्शन। ये रेड चिलीज़ के अंडर में नहीं है। क्या होता है कि जब आपका स्टार्टअप बहुत पीक वैल्यू में चले जाता है तो आप या तो फीस एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि विजय ने, भाई वो बंदे की लास्ट मूवी है, सो उसने पहले डायरेक्टली उसका प्रोडक्शन हाउस नहीं है तो उसने डायरेक्टली एक फीस, नंबर ऑफ फीस बता दिया 275 करोड़, जो कि हाईएस्ट है अभी तक की। तो वो फीस बताने के बाद भाई वो बंदा मतलब वो सेटिस्फाइड है। तो शाहरुख खान के मामले में लाइक उसका स्टार्टअप इतना पीक लेवल पे कि मतलब वो कुछ कुछ भी नंबर्स बता सकता है, 400 करोड़ फीस चाहिए मेरे को, 300 करोड़ फीस चाहिए। तो वो नंबर्स ऐसे इतने ज़्यादा लाइक इतना डिस्क्लोज नहीं करते चीज़ों को आपस में। तो वो बंदा यही सोचता है कि सीधा सीधा जितनी भी बड़ी मूवीज़ है, मेरे प्रोडक्शन, मेरे खुद के प्रोडक्शन हाउस, मैं ही पैसा लगाऊँ, मैं ही मेहनत करूँ, मैं ही पैसा खाऊँ, सीधा मेरी जेब में जाए। सो दैट इज़ हिज पॉइंट भाई, जो कि गलत नहीं है। उसके पॉइंट ऑफ भाई सबको ही घूम फिर कर क्या है कि मेहनत करके सबको कुछ ना कुछ इनकम लेना ही है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भाई वो सही है। बट कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, इसमें मुझे लग रहा है कि बंदा अपने स्टारडम को यूज़ करके, रिस्क टेकर तो वो है ही, यूज़ करके स्टैंड अलोन फिल्म्स को ऊपर लेकर जाना चाहता है। वो कोई भी मूवी का रेस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंचाइज रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे नहीं लेना चाहता, बिकॉज वो ये नहीं समझ रहा, बिकॉज विजय कृष्ण आचार्य है, वो राइटिंग कर रहे हैं। तो मैं साथ, बिकॉज पठान के इसमें भी मैं ओपनली आज डिस्क्लोज़ कर ही देता हूँ, पठान में 5 डायरेक्टर थे, 5 डायरेक्टर का नाम मेरे को पता चला, तो उसमें से 3 डायरेक्टर ऐसे थे जो मैं लिटरली नहीं चाहता हूँ ये 3 हो, जिसमें से एक विजय कृष्ण आचार्य है। तो हटा दो विक्टर, हटा दो, वो नहीं होना चाहिए भाई, वो होना ही नहीं चाहिए। वायरफ कुछ भी कर सकता है, तो लिटरली वो ना हो। तो वो बंदा ये सोचता है कि भाई वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो फ्रेंचाइज वैल्यू का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे में आ जाएगा, पब्लिक को मज़ा नहीं आया, पब्लिक क्रैप बोलेगी, मैं अपने पीक स्टारडम पे हूँ। तो वो चीज़ ये दोनों, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो रीज़न्स है, दोनों रीज़न्स गिमिकी रीज़न्स है इतने बड़े फ्रेंचाइज को रिजेक्ट या छोड़ने का। बिकॉज ये दोनों रीज़न मुझे नहीं लगता है। कुछ मूवीज़ है डॉन, जैसे कि डॉन 3, जब पठान रिलीज़ होने वाली थी, पठान के रिलीज़ होने के एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद मैंने कहा ये बंदा डॉन 3 नहीं करेगा। तब से मैं बोल रहा हूँ नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा बिकॉज उस बंदे को समझ आ गया मेरा स्टारडम डॉन 3 से भी ज़्यादा है। मैं अभी 500 करोड़ का क्लब खोल चुका हूँ, 400, 500, 1000 खोल चुका हूँ। तो मुझे ऐसी मूवी की ज़रूरत नहीं है जिसके फ्रेंचाइज वैल्यू से मैं अपने नंबर्स बना सकूँ। तो वो तो मुझे पता चल गया था 6 महीने बाद, वही हुआ, नहीं किया उसने फिल्म। उसमें चलो समझ आता है भाई, चलो ठीक है, बैड टाइम में उन लोगों ने मूवी दिया नहीं इस बंदे को। बट धूम भाई, इस जगह पे मुझे ये रीज़न, दोनों रीज़न मज़ा नहीं आया। बिकॉज मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ मूवीज़ ऐसे होते हैं जिसको लाइक वो उसकी वैल्यू एंड ब्रांडिंग ऐसी होती है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड के दम पे वो 50 करोड़ की ओपनिंग ले सकते हैं। एंड धूम इज़ द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ इंडिया भाई,
बिगेस्ट फ्रेंचाइज फिल्म ऑफ इंडिया, तो वो ब्रांड के दम पे 50 करोड़ की ओपनिंग लेंगे। एंड जब आपका पीक स्टारडम चल रहा है, जब आप 70-80 करोड़ का पोटेंशियल रखते हो सिंगल लैंग्वेज से देने के लिए डे वन में, तो वो दोनों कलेक्शंस मिलाकर आप खुद सोच लो। और इनकेस उसमें अगर मूवी अच्छी बनकर निकल जाती है, दैट्स इट ब्रो। ये मिलीनियम में एक बार बनने वाला रिकॉर्ड होता, जो शायद वो खुद 10 साल लगते शाहरुख खान को रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। 1000 करोड़ सिर्फ इंडिया के अंदर से फिल्म निकाल लेती, सिर्फ इंडिया के अंदर से, सिर्फ हिंदी के अंदर से इसका 850-900 करोड़ पार हो जाता, सिर्फ इंडिया के अंदर से 1000 करोड़ पार करती है पिक्चर। तो आई थिंक ये रीज़न बिल्कुल मेरे को लगा ऐसा पॉइंटलेस रीज़न लगा इस फिल्म को नहीं करने का। एंड जहाँ पर ये दोनों ऐसा, ये पीक स्टारडम, पीक टाइम पे और पीक मूवी, और कई सालों से सुन रहे हैं हम लोग भाई एज ए ड्रीम, बहुत लोगों का ड्रीम है शाहरुख खान को इस मूवी के अंदर में देखने का, कई सालों से अपन सुन रहे हैं शाहरुख खान शाहरुख खान शाहरुख। सो दैट इज़ द पॉइंट कि वो चीज़ों को चेंज कर दिया भाई, इतना हाइप बन गया था उस चीज़ को लेकर कि एक अनाउंसमेंट हो जाता, वो अनाउंसमेंट के बारे में 1 साल बात होता। तो मुझे एज अ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग जो पूछ रहे थे, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में दिस इज़ द मोस्ट सिलियस्ट डिसीजन। डॉन 3 का तो मैं बोलूँगा भाई ठीक है, एक्सेप्टेबल है, बट ये भाई ये बिल्कुल मुझे, बिकॉज धूम 5 धूम 6 ये भूल जाओ, ये सब ये चूतिया बनाने वाला काम है, ये सब वीडियो बनाते रहते हैं ये लोग। कोई धूम 5 धूम 6 नहीं बनने वाली, बिकॉज 4 बनने के लिए इतना टाइम लग गया इनको, अभी 5 6 भूल जाओ। वो कोई आने वाला स्टार होगा भविष्य में, वही बनाने का, वो उसके साथ ही वो लोग बनाएंगे। अब तो चांस लाइक ख़त्म हो चुका है। तो बहुत लोगों का ड्रीम था भाई बंदे को एक बार धूम मूवी में उसमें देखने का, तो वो ख़त्म हो गया है। तो मैं ऐसा सब अभी भी मैं स्टिल मेरे दिल में कहीं फीलिंग है कि अनटिल एंड अनलेस वायरफ इज़ नॉट अनाउंसिंग द फिल्म, तो मैं अभी भी ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि रणबीर कपूर इज़ इन द फिल्म। चलो ठीक है, अगर न्यूज़ अपडेट्स आए, एंड आई विश कि भाई उस बंदे के साथ भी वो मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़े। तो मिलते हैं अपने न्यूज़, तब तक के लिए।